इंडिया ने भरगवास्तर काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर लिया है। ये 10 सेकंड के अंदर 64 जो है मिसाइल वो दाग सकता है। इसकी स्पेशलिटी यही है। ये सबसे पहले सोलर इंडस्ट्रीज जो इंडिया की प्राइवेट कंपनी है उनकी तरफ से बनाया गया। ये क्षमता इसे ड्रोन स्वार्म हमलों के खिलाफ बेहद प्रभावी बनाता है। सिस्टम मध्यम और बड़े यूएवीज को 10 किलोमीटर दूर और छोटे ड्रोन को 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर डिटेक्ट कर लेता है। इंडिया भी चाइना और अमेरिका की जो रेस है उसके साथ साथ उनके साथ साथ भाग रहा है और इंडिया टेक्नोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ इनसे कहीं पीछे नहीं है। आप इस भूल में ना रहिएगा कि इंडिया इनसे पीछे है। ये हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। सिस्टम को C4I नेटवर्क से जोड़ा गया है। इसमें EO और IR सेंसर लगे हैं जो दिन रात किसी भी मौसम में काम करते हैं। हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और हम स्पेशली तो ये सोचते हैं कि अच्छा इंडिया डिफेंस में अपने आप को इतना इंक्रीज कर रहा है, इतना आगे लेकर जा रहा है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमसे पंगा नोट चंगा। अगले साल हेड्स ऑफ स्टेट की फोरम SCO का उसकी इजलास होना है पाकिस्तान में। दिलचस्प मामला ये है कि क्या वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे। कारगिल वॉर भारत की तरफ से कहा गया था कि कई हमारे जो सोल्जर्स थे उनकी बॉडीज छोड़कर आ गए लोग और पाकिस्तान में सभी नवाज शरीफ समेत कहते हैं कि कारगिल जो पाकिस्तान ने किया वो एक ब्लंडर था। गो के जब से मोदी साहब आए हैं 2014 से उस वक्त से लेकर अब तक कोई बाकायदा मुज़ाकरात अभी तक शुरू नहीं हुए। हमारा नेबर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता है, चाहे डिफेंस के लिहाज से देख लें या चाहे ट्रेड के लिहाज से देख लें या इकोनॉमी के लिहाज से देख लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने भागवस्त सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है जो 10 सेकंड में 64 मिसाइल भेजेगा जो स्वान ड्रोन को मारने में सक्षम है। स्वान ड्रोन जो होते हैं वो इकट्ठे एक साथ आते हैं झुंड में ड्रोन, तो उसको मारने में ये भागवस्त सिस्टम काम आएगा। और ये केवल ड्रोन के सिग्नल को जाम ही नहीं करेगा बल्कि उसे हवा में पूरा नष्ट कर देगा। और इसमें आधुनिक रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे हैं जो 10 किलोमीटर दूर से ही छोटे ड्रोन को पता लगा लेते हैं और 2.5 किलोमीटर के दायरे में उन्हें मार गिराते हैं। और इस सिस्टम को हम रेगिस्तान मैदानों से लेके 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ी इलाकों पे भी काम करने में सक्षम है और ये किसी भी मौसम में काम करने में सक्षम है। तो भारत हर दूसरे दिन कोई मिसाइल टेस्ट या ड्रोन टेस्ट कर रहा है और भारत की प्राइवेट कंपनी भारत के डिफेंस को मजबूत बना रही है। जिस देख पाकिस्तान हैरान परेशान है कि भारत इकोनॉमी में भी आगे बढ़ रहा है और भारत डिफेंस में भी अब मजबूत हो रहा है। तो भारत से पंगा जो भी लेगा उसको भारत तबाह बर्बाद कर देगा। तो भारत ने जब से प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस प्रोडक्शन के लिए अलाउ किया है, जब से भारत का डिफेंस मजबूत से मजबूत होता जा रहा है और भारत की प्राइवेट कंपनी भारत के डिफेंस को मजबूत करने के लिए नए नए आविष्कार कर रही है। इंडिया ने भरगवास्तर काउंटर ड्रोन सिस्टम लॉन्च कर लिया है। ये 10 सेकंड के अंदर 64 जो है मिसाइल वो दाग सकता है। इसकी स्पेशलिटी यही है। ये सबसे पहले सोलर इंडस्ट्रीज जो इंडिया की प्राइवेट कंपनी है उनकी तरफ से बनाया गया। पाकिस्तानी पब्लिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे क्या आज के दौर में जिस तरह से वो सिचुएशन चल रही है इन चीजों पे, इस तरह की टेक्नोलॉजी पे इतनी ही तेजी से काम करना जरूरी है। और दूसरी चीज ये पूछेंगे कि प्राइवेट कंपनीज को भी गवर्नमेंट को आगे लाना चाहिए, दूसरी एशियन कंट्रीज में भी प्राइवेट कंपनीज को ज्यादा मौका देना चाहिए। देखिए एज ए पाकिस्तानी आप हमेशा से ये जानते हैं कि अगर हमारा नेबर कंट्री कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता है, चाहे डिफेंस के लिहाज से देख लें या चाहे ट्रेड के लिहाज से देख लें या इकोनॉमी के लिहाज से देख लें, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम स्पेशली तो ये सोचते हैं कि अच्छा इंडिया डिफेंस में अपने आप को इतना इंक्रीज कर रहा है, इतना आगे लेकर जा रहा है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, दुनिया को बता रहा है कि हमसे पंगा नोट चंगा। तो आई थिंक सो कि ये जो चीजें हैं ये इस्तेमाल होने के लिए पाकिस्तान ही सबसे आगे नजर आ रहा होता है कि हम एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान पर करेंगे, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि एनी कंट्री जो भी कह लें कि अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रही है, हमारे माइंड में यही होता है कि भाई ये डेफिनेटली इसका जो कह लें कि ट्राई है ना वो पाकिस्तान पर होने वाला है। बट मुझे लगता है कि बेसिकली आजकल जो दौर चल रहा है, स्पेशली अगर देखा जाए दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। आप देखिए गल्फ कंट्रीज में जितना भी वॉर चल रहा है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इस लिहाज से देखिए तो आपका अपना जो डिफेंस सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आपने ड्रोन की बात की तो एक दफा आई थिंक सो काफी अर्से पहले इंडिया ने एक और भी ड्रोन लॉन्च किया था जिसके अंदर आप राउंड अबाउट के लिए काफी अच्छा केजीज के अंदर आप सामान उसमें रख सकते थे और स्पेशली वो उनकी आर्मी के लिए था, मे भी जहां तक मुझे याद है। और एक बार फिर से उन्होंने ये किया तो आई थिंक सो कि इंडिया वैसे तो इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल करते हैं बट मेड इन इंडिया का वो प्रेफर करें तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अच्छा होना भी चाहिए। बिकॉज आई थिंक जैसे हम लोगों ने बात किया कि अपकमिंग डेज में कोई पता नहीं है कि पहले आप देखें गल्फ कंट्रीज में इतना इशू
चल रहा है, फिर कोई पता नहीं कि साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी कोई इशू चल जाए। अच्छा, क्या लग रहा है कि दुनिया जो है खासतौर पर काफी एशियन कंट्रीज हर इस तरह डिफेंस की खासतौर पर टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखती हैं, लेकिन इनकी सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट कंपनी है, उसने ये काम किया है, प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा नजर आती है। देखिए, अगर आप प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे, आप कह रहे हैं कि इंडिया की प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा कह रहे हैं कि इस चीज में इंडल्ज होती हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी, आप यहाँ पर आकर देखें कि पेट्रोल की कीमतें एक दिन 332 है, अगले दिन 333 है, एक दिन 333 है, अगले दिन 334 है। तो अब यहाँ से इमेजिन करें कि हमारी प्राइवेट कंपनीज कितना जुल्म सितम हमारे पर कर रही हैं, और जो आई डोंट थिंक सो कि हम अपनी जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं या जो प्राइवेट कंपनीज हैं, आप हमारे प्राइवेट सेक्टर्स देख लें, स्कूल्स की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, यूनिवर्सिटीज की बात कर लें, कि कितना बुरा सिस्टम है। इनफैक्ट इतनी महंगी महंगी सीट्स आपको मिलती हैं, इतनी भारी भरकम फीसेस आप पे कर रहे होते हो। गवर्नमेंट में आप चले जाओ तो गवर्नमेंट में हम कहते हैं कि चलो कम फीस है, लेकिन पढ़ाई उस लेवल की आपको नहीं मिल रही होती है। तो यहाँ पर अगर वो प्राइवेट कंपनी से हेल्प आउट ले रही है, प्राइवेट कंपनी को हेल्प आउट करना, दैट इज गुड, बिकॉज गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी जब आपस में मिलकर कुछ काम करेंगी तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा एक कंट्री के लिए। यानी कि आपको लग रहा है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो आवाम के इंटरेस्ट के लिए इसलिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि गवर्नमेंट उसे फैसिलिटेट नहीं कर रही। देखिए, गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट पहले अपना, अगर आप पाकिस्तान की बात करिए तो पहले गवर्नमेंट अपना हिस्सा मांगती है कि आप काइंडली जो भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आप पाकिस्तान में आएंगे तो आप पहले हमें हमारा हिस्सा दें। मैंने सुना था कि मे बी आई थिंक सो कि कश्मीर वाली साइड पे या अताबाद लेक में एक आदमी था, वो इतना महंगा टर्की से एक बैलून लेकर आया था कि चलो मैं वो जो हमें शौक नहीं है डाइविंग वगैरह करने का और ये पैराग्लाइडिंग वगैरह टाइप करने का, वो सारा कुछ कह लें कि वो वहां से काफी कुछ कमा भी रहा था, और 1000 पर टिकट थी कह लें कि उसकी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आप 5000 लें और 3000 मतलब 2000 आप लेके 3000 आप हमें दें। उसने कहा मैं तो ये काम नहीं करने वाला। तो आप खुद देखिए कि जो इंसान यहाँ पर खुद से भी बिजनेस ट्राई करने की कोशिश करता है वो भी कामयाब नहीं हो पाता है। इंडिया इस मामले में बहुत सारी कंट्री से आगे है, और इंडिया ने अपना ये काउंटर ड्रोन सिस्टम जो बनाया है, इस पे लोगों को बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई होगी, स्पेशली चाइना और अमेरिका को। वो भी इंडिया भी चाइना और अमेरिका की जो रेस है उसके साथ साथ उनके साथ साथ भाग रहा है, और इंडिया टेक्नोलॉजी में मैं आपको बता रहा हूँ इनसे कहीं पीछे नहीं है। आप इस भूल में ना रहिएगा कि इंडिया इनसे पीछे है। खास तौर पे ये जो मेड इन इंडिया पे काम हो रहा है बहुत ज्यादा, जो जेट्स जो है वो दूसरी कंट्री से खरीदने पड़ते हैं, रशिया अमेरिका से, वो इंडिया ने खुद बनाने शुरू कर दिए। हाँ, इंडिया का इसी चीज पे जोर है कि मेड इन इंडिया हर चीज, जो अभी आईफोन है वो मेड इन इंडिया, स्टारलिंक है इंडिया में हर चीज सस्ती वो प्रोवाइड कर रहे हैं, चीप। शुरू में जो इनोवेशन है वो महंगी होती है, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन वो करना स्टार्ट करते हैं तो वो सस्ती हो जाती है। तो इंडिया का भी यही है, इंडिया ने अपने जो है बहरी बेड़े बनाए न्यूक्लियर, उसके बाद उन्होंने डिफेंस सिस्टम बनाया, उसके बाद उन्होंने अभी ये काउंटर ये जो है ड्रोन सिस्टम बनाया। तो इंडिया आप कह सकते हैं कि आने वाला जो एशिया का चीता है ना, वो इंडिया है। जिस तरह भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, और भारत इनोवेशन कर रहा है, और भारत की प्राइवेट कंपनियां भारत को मजबूत करने के लिए आविष्कार कर रही हैं, तो भारत धीरे धीरे चाइना को टक्कर देगा और भारत फिर अमेरिका को टक्कर देगा, और आने वाले समय में भारत सुपर पावर होगा। तो भारत अपनी तरक्की के लिए लगा हुआ है और अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए भारत की प्राइवेट कंपनी आविष्कार कर रही हैं। अब ये भागवत सिस्टम भारत ने तैयार कर लिया है जो झुंड में आए ड्रोन्स को ख़त्म करने में सक्षम है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।